बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, दैट कैन बी मेजर्ड। अब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो कौन कौन सी थी, लेंथ, मास एंड टाइम ईटीसी। स्टूडेंट्स अब इन क्वांटिटीज़ को हमने मेजर किस चीज़ से करना है, मेजरमेंट के लिए हमने कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जिन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करनी है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको यूज़ करके हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? Measuring instruments are used to measure various physical quantities such as length, mass, time, volume। यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको यूज़ करके हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करते हैं। कौन कौन सी फिज़िकल क्वांटिटीज़? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ईटीसी। इसके बाद है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन द पास्ट वर नॉट रिलायबल एंड एक्यूरेट सच एज सनडायल एंड वाटर क्लॉक। स्टूडेंट्स एंशियंट टाइम्स के अंदर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते थे वो एक्यूरेट नहीं थे, वो रिलायबल नहीं थे। फॉर एग्जांपल एंशियंट टाइम्स के अंदर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता था सनडायल, जैसा कि आप ये पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता था कि सन को और सन की पोजीशन को देखते हुए दिन के टाइम का अंदाज़ा लगाया जाता था कि इसको धूप में सन के सामने रखा जाता था और सन की पोजीशन को देखते हुए ये डिसाइड किया जाता था कि इस वक्त क्या वक्त हुआ है, क्या टाइम हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स ये कोई रिलायबल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं था। इसी तरह एक और इंस्ट्रूमेंट था जिसे वाटर क्लॉक कहते हैं। इससे भी आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर एक वेसल लगा होता था। वेसल होता है एक बॉक्स टाइप होता है, उसके अंदर वाटर होता था, लिक्विड होता था। तो उस लिक्विड के फ्लो को देखते हुए उस वक्त टाइम का अंदाज़ा लगाया जाता था, टाइम को मेजर किया जाता था। लेकिन सुनिए ये जो इंस्ट्रूमेंट थे ये कोई रिलायबल और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, ये हमें करेक्ट टाइम नहीं बताते थे। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें, नाउअडेज डिजिटल क्लॉक्स एंड वॉचेस आर हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट। तो आज के दौर में जो डिजिटल क्लॉक्स यूज़ किए जाते हैं, जो वॉचेज़ यूज़ की जाती हैं, वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताती हैं। तो आज हमने ऐसे ही मेजर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है जो कि जिनको यूज़ करके हम लेंथ मेजर करते हैं, टाइम मेजर करते हैं, हम किसी चीज़ का मास मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लेंथ मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जिसे हम मीटर रूल कहते हैं। सो इस मीटर रूल क्या है? ये एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये आमतौर पे लेबॉरेटरीज में यूज़ किया जाता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की लेंथ मेजर करने के लिए एंड किसी भी टू पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सो ये मेरे हाथ के अंदर एक मीटर रूल है, इसको आप गौर से देख सकते हैं। ये एक मीटर रूल है। सो इसके अंदर ऑलमोस्ट ये 1 मीटर लॉन्ग होता है और इसके अंदर ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ये मुख्तलिफ रेंज के अंदर आते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है वो हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग होता है और 1 मीटर किसके इक्वल है? 100 सेंटीमीटर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, 4 और 5 ये 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर को क्या किया जाता है? 10 डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। यानी इसके भी अंदर 10 पार्ट्स होते हैं जिनको हम मिलीमीटर कहते हैं। अब ये जो है 4 से लेके जो पहली डिवीजन है इसका जो दरमियानी फासला है इसे हम 1 मिलीमीटर कहते हैं और ये सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जो कि हम मीटर रूल से ले सकते हैं। इससे कम की मेजरमेंट हम मीटर रूल से नहीं ले सकते। तो मिलीमीटर क्या है? ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिविजन्स, कि हर सेंटीमीटर को 10 स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है जिसको हम मिलीमीटर कहते हैं। अच्छा ये जो 1 मिलीमीटर है, जैसा कि पहले आपको बताया है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जो कि हम मीटर रूल से ले सकते हैं। इससे स्मॉल मेजरमेंट हम मीटर रूल से नहीं ले सकते। अब ये जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होती है जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाता है। जैसा कि डेफिनेशन है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट।
यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उससे जो हम सबसे स्मॉल मेजरमेंट ले सकते हैं, यानी कि उससे कम मेजरमेंट हम नहीं ले सकते, तो वो जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है उसको हम उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहते हैं। तो इसके बाद है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप इज यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। मेजरिंग टेप को हम यूज करते हैं किसी भी चीज की लेंथ फाइंड करने के लिए। किस चीज में? मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स के अंदर। मेजरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ अ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन, मेटल और प्लास्टिक। यानी कि ये कॉटन, मेटल या प्लास्टिक की बनी होती है, एक थिन लेयर होती है और बहुत ही लॉन्ग होती है। जैसे कि आप ये मेरे पास एक मेजरिंग टेप है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये जो मेजरिंग टेप है ये बहुत लॉन्ग होती है, ये डिफरेंट रेंजेस के अंदर आती है, इसको आप गौर से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास मेजरिंग टेप है। तो ये बारीक स्ट्रिप होती है इसकी जो कि लॉन्ग होती है, ये आमतौर पे मेटल, कॉटन की बनी होती है। तो ये जो है मुख्तलिफ रेंजेस के अंदर आती हैं, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। इसके बाद है मेजरिंग टेप आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एज वेल एज इंचेस। कि जो मेजरिंग टेप है इसको सेंटीमीटर्स के अंदर भी मार्क किया जाता है और इसको इंचेस के अंदर भी मार्क किया जाता है। तो स्टूडेंट ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट थे, मीटर रूल एंड मेजरिंग टेप, इन दोनों को हम किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड करने के लिए या किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का आर्टिकल। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।